नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिनराज क्लासेज स्टडी पॉइंट पर। और आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे 25 प्रश्नों की सीरीज होगी जिसमें हम हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? हमारे चार ऑप्शन है, इंसा अल्लाह खां, मुंशी प्रेमचंद, लल्लू लाल, मुंशी सदाशुक लाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लल्लू लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। इनकी और रचनाएं हैं गबन, इस तरीके से इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, सेवा सदन, ये सब इन्हीं की रचना है। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो हम लोग को बताना है किस पुस्तक के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रश्मिरथी पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनको इनकी पुस्तक पल्लव के लिए, कौन सी पुस्तक थी इनकी? पल्लव के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो आपके चार ऑप्शन है, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है अमृत राय, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुँह टेढ़ा है के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा ऑप्शन है अमृत राय, तीसरा ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुँह टेढ़ा है के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है शरत चंद्र, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, चौथा है अमृत राय। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है कामायनी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है कबीरदास। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है गबन, बी ऑप्शन है रंगभूमि, सी ऑप्शन है मंगलसूत्र, डी ऑप्शन है सेवा सदन। ये सभी प्रेमचंद की कृतियाँ हैं। इसमें से बताना है कि प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। आगे बढ़ते हैं। यामा किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, चौथा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन।
आगे बढ़ते हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है गुलाब राय, चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है ना, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, नमक का कहानी दरोगा के लेखक हैं प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। अगली पुस्तक के लिए आते हैं। 16वां क्वेश्चन है, क्या भूलूं के याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो पहला ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है रामविलास शर्मा। तो ये है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सुदामा पांडे धूमिल, तीसरा है हीरानंद बास्त्यायन अज्ञेय, चौथा है रघुवीर सहाय। तो संसद सड़क तक के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? हम लोग को बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कृति है। तो पहला ऑप्शन है गबन, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा है मैला आंचल, चौथा है कामायनी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गबन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। गीतांजलि किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो मैला आंचल किसकी होगी? फणीश्वर नाथ रेणु की। तो फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? मैला आंचल के। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा ऑप्शन है केशवदास, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा किस रचयिता कौन है? अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं, पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? तो हमने अभी जैसे पहले पढ़ा कि सुमित्रा नंदन पंत को पल्लव के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास, झूठा सच किसका उपन्यास है? पहला ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, दूसरा ऑप्शन है यशपाल, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है रांगे राघव। तो ये किसका उपन्यास है? यशपाल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है चंद्रकांता, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, तीसरा है त्रिवेणी, चौथा है नूतन ब्रह्मचारी। तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। आगे बढ़ते हैं। चिदंबरा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है ना, चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलजुल मन किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, अलका सरावगी। तो मिलजुल मन किसका है? मृदुला गर्ग का। ठीक है ना, मिलजुल मन किसका है? मृदुला गर्ग का। आगे बढ़ते हैं। पारिजात उपन्यास किसका है? पहला ऑप्शन है मृदुला गर्ग, दूसरा है नासिरा शर्मा, तीसरा है चित्रा मुदगल,
चौथा है अलका सरावगी। तो पारिजात उपन्यास किसका है? नासिरा शर्मा का। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास ख़त्म होती है। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस